नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब वो ये कह रहा है कि कोई संख्या अगर 6 की घात में कोई भी प्राकृत संख्या लिखी हुई है तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आइए आप लोगों में समझाता हूं सॉल्यूशन के तौर पर। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है, वह 5 से विभाजित होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 होनी आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझिए, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक 30 ले लिया, हमने कितना ले लिया, 30 ले लिया। अब इसे हमें किससे, 5 से विभाजित करना है। किससे करना है, 5 से। अगर हम 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30। अब देखिए वो कह रहा 30 के प्राकृत संख्या के गुणनखंडों, मतलब 30 के गुणनखंड करेंगे तो 5 और 6 आएंगे। कितने आएंगे, 5 और 6। अब आप लोग ध्यान से देखिए तो इस 30 में क्या है, इसके गुणनखंडों में 5 उपस्थित है। क्या उपस्थित है, 5 उपस्थित है। तो इसीलिए हमने लिख रखा है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके लिए। अब 6 की पावर n, तो हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं, तो हम इसको 6 को लिख सकते हैं, 2 3 6, पावर पे n रखा हुआ है, बाद में n का अंदर गुणा कर दिया है, तो 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। यहां 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। कितना है, केवल 2 है और 3 है, 5 कहीं नहीं नजर आ रहा हमको। क्या नहीं नजर आ रहा, 5 नहीं नजर आ रहा। इसीलिए हमने लिख रखा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के अनुसार गुणनफल अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि एक के अलावा, मतलब एक बार 2 आया है और एक बार ही 3 आया है, मतलब वो संख्या रिपीट नहीं हुई है, दोबारा नहीं आई है। आ रही ना बात समझ में। अतः इसलिए देखिए 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है। मतलब क्या है, इसके अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो उसमें 6 के फैक्टर करने पर कितना आ रहा है, 2 गुणे 3, मतलब 6 के फैक्टर करने पर 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए मतलब इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 की पावर 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 5। इसका मतलब ये है कि 6 कितनी टाइम है, 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार है। या मान लीजिए इस 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 3। मतलब हम 6 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। हमने लिख लिया 3 बार। अब देखिए गौर से, 6 6 36 और 36 छक्का 216। कितना आएगा, 216। देखिए जब हमने प्राकृत संख्या इसकी घात पर क्या लिखा, 3 लिखा, और 3 एक प्राकृत संख्या है, इसलिए इसके लास्ट ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। एकदम क्लियर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लिखना चाहे तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहली संख्या ले लेते हैं, तो यहां लिखेंगे पहली संख्या बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये, इन दोनों में कॉमन संख्या क्या नजर आ रही है, 13। तो हम यहां पर इस 13 को कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। आ रही बात समझ में। यहां लिखेंगे हम, क्योंकि यहां 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से
भाज्य है। सेकंड संख्या दी गई है हमें, दूसरी संख्या, तो हम यहां ले लेते हैं दूसरी संख्या बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इन दोनों में देखना है हमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो 5 आ रही है तो 5 कॉमन कर लेंगे, बचेगा कितना 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब आप लोग देखिए इसमें कौन सी संख्या कॉमन नजर आ रही है, 5 कॉमन है, इसलिए हम यहां लिखेंगे क्योंकि यहां 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य होगी। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। देखिए मैंने बताया था क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, दो संख्याएं दी हैं, हमें बताना है कि दोनों संख्याएं भाज्य है कि नहीं। अब इस संख्या पे आप लोग ध्यान से देखिए, अगर दो संख्याओं के बीच कोई भी नंबर कॉमन होता है तो मतलब वह संख्या उस नंबर से भाज्य होती है या उस संख्या से भाज्य होती है। तो इन दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है, इसलिए ये दी गई संख्या 13 से भाज्य होगी। सेम इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं में 5 कॉमन है, इसलिए ये संख्या 5 से कॉमन होगी, अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है एक ही स्थान से दो लोग हैं, सोनिया और रवि, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वो उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सोनिया को कितना समय लगता है, तो लिखेंगे सोनिया बराबर 18 मिनट और रवि को कितना समय लगता है, रवि बराबर 12 मिनट। हमें पुनः समय निकालना है, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटोगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 बार, फिर 3 से, फिर 1 बार। इसी प्रकार 12 के करेंगे, तो 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, फिर इसे 3 से काटोगे और ये 1 बार जाएगा। आइए अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 को लिख लेंगे 2 गुणे 3। देखिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन संख्या क्या नजर आ रही है, 3 और 2। तो यहां लिखेंगे इसलिए 18 और 12 का एलसीएम बराबर 2 गुणे 3। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को जो संख्या कॉमन होती है उसे लिख लेते हैं और उनके अलावा जो शेष संख्या बचती हैं, तो क्या बचा हुआ है 2 और 3, तो एक बार हम 2 और 3 को और लिख लेंगे। अब इन सभी का गुणा करना है, तो देखिए 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 6 6 36 मिनट। मतलब वो कौन, सोनिया और रवि दोनों जाकर के पुनः 36 मिनट बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।